नमस्कार। पावर ऑफ चार्ट विद भूपेश शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं एक बार पुनः ग्वार सीड के बाजारों की। ग्वार सीड का बाजार अगर चर्चा करी जाए तो ग्वार सीड में हमारा अपडेट काफी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत कार्यों की वजह से काफी व्यस्त था और उस व्यस्तता के कारण बीच में आप लोगों को अपडेट नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। दूसरी बात करें ग्वार सीड के वीकली चार्ट की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ग्वार सीड के बाजार में एक बीते कल भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अ, अभी करंट के जो वीडियो में हम जानेंगे कि बाजार आगे किस प्रकार से रह सकता है, किस प्रकार से एक्ट कर सकता है। दूसरा हम जानेंगे कि बीते वीडियो में हमने क्या-क्या बोला और क्या-क्या सही हुआ। हमने पिछले 4 वीडियोस में जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ ओके रहा है। नीचे के जितने भी टारगेट्स दिए हैं वे सभी टारगेट अचीव हुए हैं। और वीडियो में हमने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि भई आप विशेषकर भाव देखकर ग्वार सीड में खरीदारी से दूरी बनाएँ। क्योंकि जो लोग स्टॉकिस्ट हैं बेसिकली उनको ग्वार सीड में ब्याज, भाड़ा सब कुछ है ना लगता है। इस वजह से मुझे लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी के लिए खाली भाव का नहीं, थोड़ा उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए। अ, वहीं बात करते हैं करंट बाज़ारों की और एनालिसिस करते हैं कि भई वीकली चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट में मुझे लगता है कि 5230 बाज़ार के लिए अभी एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाज़ार दिए गए भाव के ऊपर निकलना अभी एक बार काफ़ी मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 5090 के नीचे जाने पर बाज़ार में एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। जिसमें भाव नीचे में 5030 और 4966 तक के आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि विशेषकर बाजार में खाली भाव देखकर खरीदारी से दूरी बनाएँ। और वहीं कहूँगा कि जिस तरीके से बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है बीते कल बाज़ारों में, ज़्यादातर लोगों में एक ही बात सुनने को आती है कि भई मैंने गुआर सीड लेना है, इस भाव का बाज़ार क्या घटेगा? तो ये जो एक यूफ़ोरिया बाज़ार में चलता रहता है कि इस भाव का बाज़ार क्या घटेगा? बाज़ार का कोई मुँह माथा नहीं होता विशेषकर प्राइसेज़ का। तो बाज़ार में इंतज़ार करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वहीं अगर बात करें डेली अपडेट्स की तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 9530091856 पर एक नॉमिनल चार्जेस के आधार पर आप मेरे चैनल मैसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर इंट्राडे की बात करी जाए तो इंट्राडे का चार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अ, इंट्राडे में जैसे हमने कहा कि भाई 5230 तो एक पोजिशनल लेवल पर लेवल बन चुका है, रेसिस्टेंस लेवल। वहीं इंट्राडे में 5150 शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस बना हुआ है। मुझे लगता है कि बाजार में 5150 के नीचे जब तक बाजार है शॉर्ट टर्म में, तब तक इसमें बिकवाली जारी रहनी चाहिए। दिए गए भाव के ऊपर निकलने पर ही बाजार में कोई वेरी शॉर्ट टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक वेरी शॉर्ट टर्म होता है। तो जब तक बाजार 5160 क्रॉस नहीं करता, 5150 क्रॉस नहीं करता, तब तक बाजारों में बिकवाली जारी रहनी चाहिए। 5150 के ऊपर निकलने पर भी वेरी शॉर्ट टर्म के टारगेट 5230 रहेंगे। और जब 5230 के ऊपर बाजार ट्रेड करने लगेगा तो बाजारों में एक ट्रेंड चेंज की संभावना देखी जा सकती है। हाल फिलहाल उस तरीके की कोई संभावना नहीं लगती, परंतु फिर भी मैंने वीडियो में चर्चा कर देते हैं लेवल्स की। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते रहते हैं बाजारों में कि ग्वार गम अधिक कमजोर है या ग्वार सीड अधिक कमजोर है। तो बीते कल अगर बाज़ारों की बात करी जाए तो बीते कल बाज़ारों में, दोनों ही बाज़ारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। दोनों बाज़ार काफ़ी कमज़ोर बंद हुए हैं, परंतु अगर तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया जाए तो ग्वार गम का बाज़ार काफ़ी कमज़ोर बंद हुआ है। मुझे लगता है कि बाज़ार जनवरी का बाज़ार 10,000 के नीचे बंद होना अपने आप में काफ़ी नेगेटिविटी है। मुझे लगता है कि अगर बाज़ार यहाँ से नीचे में सस्टेन कर पाता है, तो बाज़ार नीचे में 9700 और 9520 तक के लेवल ग्वार गम में आसानी से देखे जा सकते हैं।
सकते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आपका अगर कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे आप डालें, अपना प्रश्न पूछें। और एक विनम्र निवेदन ये रहेगा कि गाली-गलौज ना लिखें, अगर कोई व्यक्ति गाली-गलौज लिखता है तो उसको तुरंत ब्लॉक किया जाता है। दूसरा, एक विशेष मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भई आप लोग ग्वार घटा रहे हैं। भई हमारे कहने से ग्वार घटता है तो ऐसा संभव नहीं है। मार्केट सभी के मनोभावना से चलता है, किसी की एक व्यक्ति की मनोभावना से नहीं चलता। तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ हमारा एनालिसिस का काम है। हम ट्राई करते हैं कि अधिक से अधिक बाज़ारों का प्रेडिक्शन किया जाए। तेज़ी चलेगी तो जब तेज़ी भी करवाएँगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि खाली मंदी की कॉल्स ही देते हैं हम, या हमेशा हमने पिछले दिनों में निफ्टी में बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करके डाली थी कि भाई निफ्टी में 23,500 निफ्टी कहीं नहीं जाने वाली, 25,000 हो गई। तो अब ऐसा नहीं होता कि हर बाजार एक ही तरफ चलता है और हमेशा एक ही तरफ चलता है। तो संभावना रहेगी कि भाई इस दिसंबर के महीने में एक बार मुझे लगता है कि ग्वार में जो मंदी आनी है वो आनी चाहिए। बाकी उसके बाद साल बदलेगा, हो सकता है ग्वार के दिन भी बदल जाएँ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक जो लोग डेली अपडेट चाहते हैं मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।